हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के टाइम से। तो यहाँ पर हम करेंगे चूल्हे की पुताई। खाना हमारा बन चुका है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आग भी पूरी तरह से बुझ चुकी है। तो मैंने कहा इतने टाइम ही चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और चौका बर्तन भी हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। और अभी यहाँ पर अयांश भी हैं, सारे लोग यहीं पर हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। शाम को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पूरा दिन ही गर्मी रहती है। तो ज़्यादातर सभी लोग पीछे वाले घर में ही रहते हैं। जब पंखा चलाओ तो पंखे की हवा भी एकदम से गरम गरम निकलती है। लेकिन अभी पीछे वाले घर में काफ़ी मतलब यहाँ पर ठंडा रहता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग रहते हैं। बच्चे भी यहाँ पर चले आते हैं और हम लोग भी रहते हैं। तो अयांश देखो हमारे खड़े खड़े देख रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं। और उसके बाद में इनको दिख गई है राखी, जो मैंने अभी भर कर रखी है। वो थोड़ी सी पहले से भी इसमें रखी थी, तो वही है, बस बैठकर खेलने लगे हैं। क्योंकि ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी तो ये खा भी लेते हैं। राखी भी खा लेते हैं, मिट्टी भी खा लेते हैं। अभी भी इनकी आदत छूटी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है कि ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, वो भी ये खा लेते हैं। तो देख ना पाओ तो कभी कभी ये मुंह में रख लेते हैं। लेकिन जब बराबर से देखते रहो तो बच्चे जल्दी से मुंह में नहीं रखते हैं। और आप लोगों को मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि अभी ये बोल नहीं पाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो इतनी ही देरी में इन्होंने फैला दी थी राख और अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे। फिर घर आकर मैंने इनके कपड़े चेंज किए, दूसरे कपड़े पहनाए, तब मैंने इनको लिटारा था। क्योंकि अगर ऐसे ही बच्चों को सुला दो फिर बिस्तर भी साथ साथ में गंदे हो जाते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो ये शाम के बर्तन पड़े थे जो कि मैंने कल नहीं, थोड़े बहुत पहले ही धुल कर रख दिए थे। और बाकी के बर्तन जो बाद में हुए थे वो मैंने नहीं धुल पाए थे, तो वही वाले छूटे पड़े थे। तो मैंने कहा इनको पहले धुल देते हैं। और कुछ बर्तन अटके हुए भी रखे थे। एक तो कुकर रखा था, उसमें चावल थोड़े से रखे थे, तो उसको भी खाली कर लिया है। और सुबह के जो भी साफ़ सफाई के काम थे वो हमारे थोड़े बहुत हो चुके हैं। काम तो हो चुके हैं काफ़ी, और बस अब बर्तन धुल देते हैं, उसके बाद में बाकी के काम करेंगे। खाना ना बनाएंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे। और सुबह इस समय तो सभी लोग जल्दी से ही उठ जाते हैं, तो फटाफट से बस काम में लग जाओ तो जल्दी से काम भी हो जाते हैं। वैसे तो बाद में फिर काफ़ी गर्मी हो जाती है, और गर्मी में ना तो काम अच्छे से हो पाते हैं और ना तो फिर आराम कर पाओ। अगर थोड़े से जल्दी से काम हो जाए तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो आराम से काम भी हो जाते हैं और बाद में आराम भी कर लो थोड़ी बहुत देरी के लिए। क्योंकि अब तो दिन भी काफ़ी बड़ा होता है, तो पूरा दिन काटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बच्चों के साथ में पता नहीं चलता है दिन दिन कितने टाइम निकल जाता है। फिर भी ठंडी के दिनों में काफ़ी छोटा दिन होता है, इस वक्त काफ़ी बड़ा दिन हो जाता है। और अभी अयांश हमारे खेल रहे थे, तो तब तक मैंने यहाँ पर रख दी थी दाल पकने के लिए। दाल हमारी पक चुकी है। आज खाना पूरा यहीं पर बना लिया था। और हवा भी बहुत तेज़ इस वक्त चलती है, और धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो दाल चावल और रोटी बनानी थी, तो मैंने कहा चलो यहीं गैस पर ही बना लेते हैं। वैसे भी ये छोटा वाला कुकर चढ़ाया था, और कुकर जो है ना कि छोटा वाला ये वहाँ पर चूल्हे पर अच्छे से सेट भी नहीं हो पाता है, और बड़े वाले कुकर में अच्छे से सीटी नहीं लगती है। तो ज़्यादातर ये वाला कुकर छोटा वाला ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दाल में चौंका लगा देते हैं। थोड़ा सा मैंने प्याज डाला है और एक लाल मिर्च डाल दी है, और कच्चे वाले आम भी डाले हैं। तो सारी चीज़ें डालकर अच्छे से छौंका लगा दिया है। और अब रख देंगे चावल पकने के लिए थोड़े से, और उसके बाद में फिर रोटियां सेकेंगे। तो बस थोड़ा ही खाना बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था। इस वक्त तो गर्मी की वजह से दाल आल कुछ भी सब्जी हो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। तो ज़्यादातर तो हम लोग पानी में रख देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है। और वैसे भी फ्रिज में रख तो दो, लेकिन सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं फ्रिज में।
कुछ लोग बोलते हैं चावल भी अगर रख दो तो चावल भी अच्छे नहीं रहते हैं, ख़राब हो जाते हैं, खाने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन पता नहीं, वैसे जिनके यहाँ फ्रीज है वो तो लोग सभी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि आटा को भी रख देते हैं बचाकर, चावल को भी रख देते हैं, सब्जी को भी रख देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है नहीं, तो हम लोग तो पानी में रख देते हैं, एक बड़े बर्तन में पानी भरकर, और उसके बाद में दाल लिया हो या फिर सब्जी हो, ये चीज़ें रख देते हैं। चावल वैसे इतनी जल्दी से नहीं ख़राब होते हैं, ना तो रोटियाँ, लेकिन सब्जी को रख देते हैं। तो चावल मैंने रख दिए हैं पकने के लिए। और इधर देखो अयांश हमारे संभाल रहे हैं मोटरसाइकिल, और आरोही के पापा संभाल रहे हैं कूलर, क्योंकि गर्मी से अब हो रहे हैं परेशान। तो इन्होंने कहा कि कूलर को भी संभाल लेते हैं, तो यहाँ पर रख लेंगे। और छत पर भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग लेट नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत मक्कारी देते हैं। सबसे ज़्यादा तो अयांश उठ उठ कर भागने लगते हैं। तो अब की बार तो लगभग 2-3 महीने हो गए हैं तब से हम छत पर अपने आप भी नहीं गए हैं, और ना तो बच्चों को लेकर जाते हैं, क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा डर रहता है। और रात के समय में तो बिल्कुल भी नहीं, पीछे वाले घर में इसीलिए ज़्यादातर रहते हैं, छत पर तो आना जाना बिल्कुल इस समय बंद है। और यहाँ पर अब सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो अभी आरोही के पापा कूलर संभाल ही रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज संभाल देते हैं। और अच्छे से कूलर की सफाई भी कर दी थी, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। इस बार कूलर को ऐसे ही रख दिया था, जो इसके ऊपर का रेपर था वो भी ख़राब हो गया था। और वैसे भी रेपर में रख दो तो बहुत जल्दी से चूहे तार काट देते हैं, तो ऐसे ही रख दिया था। यहाँ पर भी चूहे कभी कभी आ जाते हैं इधर उधर से, तो कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। तो रोटियां बस सेकना मैंने शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत अभी सेक लेंगे, थोड़ी बहुत थोड़ी देरी में सेक लेंगे, क्योंकि अभी सभी लोग नहीं आए थे खाना खाने के लिए। और इस वक्त खाना आना तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता है, बस बहुत ही कम ही 1-2 रोटी सभी लोग खाते हैं, चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चावल भी बनाए हैं, तो चावल सभी लोगों ने ज़्यादा खाए थे और रोटी बहुत ही कम खाई थी। तो अभी आरोही के पापा के लिए खाना लगा देंगे, और साथ में आरोही के लिए भी लगा देंगे। और हाँ, आज आरोही एडमिशन करवाने के लिए भी जा रही है। तो आरोही का आज फिर एडमिशन भी हो गया था नए स्कूल में। तो मैंने कहा करवा दो, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए हैं। और ऐसे मतलब कोचिंग तो जाती है, लेकिन फिर भी स्कूल जाने की कुछ और ही बात होती है, स्कूल में कुछ और भी चीज़ें नई सीखेगी। तो आज आरोही को फिर तैयार कर दिया था, आरोही एडमिशन के लिए भी गई थी। और यहाँ पर पहले तो आरोही खाना परोस रही थी, लेकिन आरोही से बन नहीं रहा था। फिर हमारी नंदत जी आ गई हैं खाना परोसने के लिए। तो ये जो गैस चूल्हा हमारा है, थोड़ा सा जो बड़ा वाला चूल्हा है वो ख़राब है, बहुत ही कम ही जलता है। तो छोटे वाले चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, तो इस पर रोटी तो बना लो, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बन पाती हैं जितने अच्छे से बड़े वाले चूल्हे पर बनती हैं। इसमें कम आंच लग पाती है, और बड़े वाले चूल्हे में अच्छे से पूरे में आंच लगती है, तो उस पर अच्छे से रोटियां बन जाती हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और रोटी सेकते सेकते कुछ काम भी ना कर पाओ। तो रोटी जब सेकना बंद करो तभी दूसरा काम कर पाओगे। वैसे है कि रसोई में रोटी सेकते जाओ और दूसरा काम भी चूल्हे, मतलब जो रसोई के काम होते हैं वो साथ साथ में करते जाते हैं। जैसे किसी को खाना परोसना हुआ या किसी को देना हुआ खाना, तो मतलब दे देते हैं। तो इस समय तो जैसे न कि उस पर छोटे वाले पर सेकते हैं, तो दूसरा काम फिर हो ही नहीं पाता है, तब तक रोटी जल जाती है। और रोटी बना ली थी, उसके बाद में मैंने कपड़े तो पहले ही धुल दिए थे, मैंने कहा फैला देते हैं, नहीं तो फिर बाद में बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, फिर कपड़े बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। अभी फिर भी थोड़ी कम ही चल रही है, तो सारे कपड़े फैला देते हैं और चिमटी लगा देंगे सारे कपड़ों में, तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। जब तक 12-1 बजेगा तब तक हमारे कपड़े अच्छे से सारे सूख जाएंगे। तो कुछ कपड़े जो छोटे छोटे हैं वो उधर साइड में फैलाएंगे, कुछ में चिमटी लग पाती हैं, कुछ में नहीं लग पाती हैं। तो जिनमें चिमटी हम नहीं लगाते हैं वो कपड़े साइड में, उधर साइड में डालते हैं कि वहाँ पर कम हवा लगती है, और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हवा लगती है, जो कि सामने सामने। तो यहाँ पर बड़े बड़े कपड़े फैलाएंगे। तो कपड़े तो बहुत जल्दी से इस वक्त सूख जाते हैं। और देवरानी जी तो शायद कपड़े डालकर मतलब उतार भी लेकर गई हैं, उन्होंने पहले ही डाल दिए थे, तो उनके कपड़े थोड़े बहुत सूख गए थे, और थोड़े बहुत जो मतलब गीले रह जाते हैं वो अंदर फैला देते हैं, तो अच्छे से सूख जाते हैं। ये नहीं है कि पूरा दिन हम लोग यहीं पर छोड़ दें कपड़े, बहुत जल्दी से उतार लेते हैं। इस समय इतनी तेज़ धूप ही लगती है, थोड़े बहुत अगर गीले होते हैं तो अंदर डाल देते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस फैल चुके हैं कपड़े, और अब चलते हैं घर। और उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद में आप सभी से मिले हैं। तो यहाँ पर आए थे बगिया को, तो यहाँ पर
बुआ हैं हमारे नंदन जी, अयांश और एक लोग दीदी और थी, जो कि यहाँ पर ये लोग सभी लोग बैठकर बातें आते कर रहे हैं इधर उधर की। तो हम भी यहाँ पर फिर बैठ गए थे थोड़ी बहुत देरी के लिए। इस वक्त यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, हवा भी अच्छे से चल रही है और यहाँ पर बस मतलब पास में ही नल है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आती है। और आरोही देखो हमको ढूंढते ढूंढते आ चुकी है बगिया। ये जो आरोही है थोड़ी देरी के लिए भी अगर हमको ना पाए तो ये चक्कर में पड़ जाती है कि आखिर मम्मी गई कहाँ है। तो ये हमको बराबर से ढूंढती ही रहती है। तो इसको हम बताकर नहीं आए थे कि बगिया को हम गए हैं, अयांश को लेकर चले आए थे नंदन जी के साथ में। तो ये हमको ढूंढते ढूंढते फिर बाद में पहुंची थी और तब हम चल दिए थे घर के लिए। तो बोल भी रही थी कि अब थोड़ी देर और रुको, तो मैंने कहा जाओ, अभी बुआ बैठी हैं वहाँ पर और नंदन जी भी बैठी थी, तो मैंने कहा वहाँ पर जाओ, तब तक खेलते रहना, क्योंकि अयांश बोल रहे थे कि घर चलो। तो हम फिर घर चले आए थे और यहाँ पर लगाना था झाड़ू और खाना भी शाम का बनाना है। तो मैंने कहा पहले झाड़ू लगा देते हैं, अब हवा भी थोड़ी सी कम हो गई है। और इस समय देखो इतनी धूल मिट्टी अंदर को जाती है कि मतलब झाड़ू लगाना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। और यहाँ पर जो बाहर की साइड में खुद गई है मिट्टी, वही वाली सारी मिट्टी अंदर को चली जाती है। यहाँ पर तो लिपाई पुताई कुछ भी करो इस समय कुछ भी अच्छे से रहता ही नहीं है। बस जब करो उसी दिन अच्छे से चमकती है लिपाई पुताई, उसके बाद में फिर जैसे कि तैसे ही सारी यहाँ पर ज़मीन हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने पानी का छिड़काव लगा दिया है कि ज़्यादा धूल मिट्टी ना उड़े, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठे भी हैं चारपाई पर। वैसे कुछ लोग सोचने लगते हैं कि जैसे है ना कि बैठे हैं तो उतनी ही धूल मिट्टी उड़ा रही हो। तो मैंने कहा आराम से झाड़ू लगा लेंगे, और हमें बनाना था खाना, तो इसी वजह से हम झाड़ू लगाने लगे। वैसे अभी नहीं लगाते, और अंदर वहाँ गैस पर बनाते तब तो यहाँ पर अभी छोड़ देते। मैंने कहा यहीं पर खाना भी बनाना है, तो बस इधर साइड में ही मैंने झाड़ू लगा ली है, पूरे में उधर से नहीं लगाई है झाड़ू, क्योंकि वहाँ पर अगर लगाएंगे तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ेगी। तो बस हमारी झाड़ू भी यहाँ पर लग चुकी है, सारा कूड़ा लेकर यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी और अभी हमारे घर के भी थोड़े बहुत पड़े थे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे बर्तन भी पड़े हैं। और ये बिस्तर हम लोग दोपहरी के समय में ज़्यादातर सभी लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर बैठे बैठे बातें आते करते रहते हैं, और जिसको आराम करना होता है वो आराम कर लेता है। और कहीं पर तो बिल्कुल भी कल ही नहीं पड़ती है, तो यहाँ पर थोड़ी सी हवा लगती है पंखा की ठंडी ठंडी। और दोपहरी के समय में सभी ने तरबूज भी खाया था, तो तरबूज के छिक्कल भी पड़े हैं। और सभी लोग अब इधर उधर मतलब बाहर को निकल गए हैं, तो यहाँ पर मैंने कहा आप सफाई कर देते हैं, उसके बाद में हम भी चलते हैं पीछे वाले घर में। तो जो छिक्कल पड़े थे तरबूज के पहले उठाकर मैंने कहा बाहर फेंक देते हैं। और आरोही ने थोड़े से चावल खाए थे, तो इसने थाली में बचाकर भी थोड़े से रख दिए थे, तो थाली भी मैंने साफ़ करके रख दी है। आरोही और आरब अभी लेटे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। तो झाड़ू अच्छे से पूरे में लगा देते हैं। काफ़ी कूड़ा यहाँ पर भी निकला था, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं जिन घरों में, वो दिन भर कूड़ा कुछ ना कुछ डालते ही रहते, चाहे कितना भी देखो कितना भी मना करो, तो कूड़ा फैला ही रहता है। 2-3 बार दिन में झाड़ू लगती है, फिर भी यही लगता है कि झाड़ू नहीं लगी है। ऐसा हो जाता है, क्योंकि जब भी जैसे बड़े बूढ़े देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग करते क्या रहते हो दिन भर, यहाँ पर सफाई नहीं हुई, वहाँ पर नहीं हुई, ये चीज़ें फैली हैं, वो चीज़ें फैली पड़ी हैं, तो ये रहता है। लेकिन हम लोग पूरा ध्यान देते हैं कि अच्छे से सफाई करें, अच्छे से काम करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी ही रहती हैं, क्योंकि बच्चे बराबर से इधर से उधर कुछ ना कुछ चीज़ें फैलाते रहते हैं। और इधर फिर हम आ गए थे खाना बनाने के लिए, तो सब्जी वब्जी छील काट कर ले आए हैं, और उसी बीच हमारा फ़ोन बंद हो गया था, तो फिर मैंने कुछ भी चीज़ें शूट नहीं कर पाई थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री।